साल था 1971। भारत पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। सेना हाई अलर्ट पर थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को वो हिमाकत करी दी जिसकी आशंका थी। उसने बिना किसी उकसावे के भारतीय हवाई क्षेत्रों में ताबड़तोड़ हमले किए। भारत ने 4 दिसंबर को तड़के युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटे बाद भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफील्ड में आग बरसाने लगे। जमीन पर इसके बाद तकरीबन हर सेक्टर में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई थी। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग हर भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा कर देती है। इस युद्ध में हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के इतिहास में यह जंग शर्मिंदगी की सबसे बड़ी कालिक है। सिर्फ 13 दिन में ही पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। 3 दिसंबर से शुरू हुआ यह युद्ध 16 दिसंबर को खत्म हो गया था। जब जब इस युद्ध का जिक्र होगा 21 साल का वो बांका जवान जरूर याद किया जाएगा जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नाम था अरुण खेत्रपाल। अरुण ने अकेले ही दुश्मन के 60 टैंकों को मिट्टी में मिला दिया था। अंतिम सांस तक खेत्रपाल की बंदूक चलती रही। कमांडर ने जब उन्हें दुश्मन से घिरा देखकर वापस लौटने के ऑर्डर दिए तो उन्होंने मानने से मना कर दिया। कहा कि वह अपने टैंक को अकेला नहीं छोड़ेगा। जब अरुण खेत्रपाल को युद्ध के मोर्चे पर बुलाया गया तब उन्हें सेना से जुड़े कुछ ही वक्त बीता था। वह बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सेना में शामिल हुए थे। उम्र थी सिर्फ 21 साल। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वह सैनिक परिवार से थे और उनके दादा पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवाएं दे चुके थे और उनके पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल सेना के इंजीनियर कोर में सेवाएं दे चुके थे। बचपन से ही अरुण खेत्रपाल का सिर्फ एक ही सपना था, वो था आर्मी में अफसर बनने का। 1967 में वह नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA से जुड़े। 3 जून 1971 में 17 पूना हॉर्स में उनकी तैनाती हुई थी। इसके 6 महीने बाद युद्ध का बिगुल बज गया। सक्करगढ़ सेक्टर में बस्तर नदी के किनारे उनकी ब्रिगेड को बढ़त हासिल करने के आदेश मिले। यह 30 किलोमीटर का हाशिए के आकार वाला वो क्षेत्र है जो भारत की तरफ आता है। इससे बस्तर नदी गुजरती है। यह क्षेत्र सियालकोट में पाकिस्तान बेस के करीब है। रणनीतिक रूप से यह दोनों देशों के लिए काफी अहम है। यह जम्मू को पंजाब से जोड़ता है। अगर पाकिस्तान इसे काटने में सफल होता तो जम्मू कश्मीर का देश के बाकी हिस्से से लिंक टूट सकता था। इसके अलावा अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में भी पाकिस्तान के लिए हमला करना आसान हो जाता। इस मोर्चे की अहमियत को समझते हुए 47 ब्रिगेड ने बिना किसी देरी के किलेबंदी शुरू कर दी। टैंकों के लिए रास्ता बनाने की जिम्मेवारी ब्रिगेड के इंजीनियरों पर थी। जब आर्मी इंजीनियर अपने काम को अंजाम देने में लगे थे तभी उन्हें अलर्ट दिया गया कि पाकिस्तान फौज काफी ज्यादा सैन्य साजो सामान के साथ उनकी तरफ आ रही है। उन्हें टैंक सपोर्ट मांगने के लिए कहा गया। ये आर्मी इंजीनियर दुश्मन की माइनफील्ड्स को नष्ट कर रहे थे। उन्होंने अपना आधा ही काम पूरा किया था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर 17 पूना हॉर्स ने माइनफील्ड के मध्य से आगे बढ़ने का फैसला किया, जबकि उसे पता था कि यह खतरे से खाली नहीं है। कारण था कि सिर्फ आंशिक रूप से ही इन्हें इंजीनियर साफ कर पाए थे। 16 दिसंबर की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह को पूना हॉर्स के 2 टैंक ट्रूप्स को पाकिस्तान में जरपाल की ओर बढ़ने का आदेश मिला। इसमें से एक ट्रूप की कमांड सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पास थी। बस्तर नदी को पार करते हुए रास्ते में दोनों भारतीय टैंक ट्रूप्स पर पाकिस्तानी टैंकों ने बमों की बौछार कर दी। इस हमले में एक कमांडर की तुरंत जान चली गई थी। इसके चलते अरुण और उसकी टैंक टुकड़ी युद्ध के मैदान में अकेले बचे थे। उनकी ओर 14 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स बढ़ रहे थे, पर अरुण ने हिम्मत नहीं खोई थी। 21 साल के इस बांके जवान ने जोरदार टैंकर अटैक किया। उसके फैमागुस्ता JX-202 ने अकेले दुश्मन के 5 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि पाकिस्तान हमले में अरुण और उसके टैंक को भी काफी नुकसान हो गया था। उसका टैंक धू धू करके जल रहा था। अरुण के सीनियर ऑफिसर ने उन्हें वापस लौट जाने को कहा, लेकिन अरुण ने पीछे हटने से मना कर दिया। उनकी बंदूक अंतिम गोली तक चलती रही। बहादुर अफसर ने अपने कमांडेंट को मैसेज भेजा था, नहीं सर, मैं अपने टैंक को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी बंदूक अभी भी काम कर रही है। मैं इन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया ताकि उन्हें आगे कोई ऑर्डर ना मिल पाए। अरुण अपनी आखिरी सांस तक लड़े। अरुण ने 2 और पाकिस्तानी टैंकों को मार गिराया। वीरगति प्राप्त करने से पहले उन्होंने वो मिशन पूरा कर दिया था जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। मिशन था भारतीय सेना को बढ़त दिलाना। इसी ने भारतीय सेना के लिए जीत की जमीन तैयार की थी। इस बढ़त की बदौलत अगले कुछ ही दिनों में भारतीय सेना सियालकोट में पाकिस्तान बेस के करीब पहुंच गई थी। इसने पाकिस्तानी अफसरों के हाथ पांव फुला दिए। उन्हें एहसास हो गया था कि इनके लिए काउंटर अटैक कर पाना नामुमकिन है। फिर दुश्मन की सेना ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। इसके चलते संघर्ष विराम हुआ। बस्तर की लड़ाई के कारण भारत पाकिस्तान के कंट्रोल में आए बड़े हिस्से को छुड़ा पाया था। इस ऑपरेशन की भारतीयों ने बड़ी कीमत चुकाई थी। हमें अपने 7 अफसर, 4 जूनियर कमांडिंग ऑफिसर और 24 अन्य जवानों को खोना पड़ा। अरुण देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान पाने वाले सबसे युवा भारतीय बने। बस्तर की लड़ाई में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने एक कॉर्प्स के कमांडिंग ऑफिसर के साथ 8 डिवीजन के कमांडर को हटा दिया था। तो ये थी भारत के वीर अरुण खेत्रपाल की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।